किसी छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग रहस्यमय जिल कहते थे। यह जंगल सदियों से गांव वालों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में जो भी व्यक्ति रात बिताने की कोशिश करता वह अगली सुबह गायब हो जाता था। यही कारण था कि लोग दिन के उजाले में ही जंगल के किनारे से गुजरते थे और रात होते ही घरों में बंद हो जाते थे। यह कहानी एक युवा युवक आदित्य की है जो अपनी जिज्ञासा और साहस के कारण रहस्यमय जिल के बारे में अधिक जानने के लिए दृढ़ था। आदित्य का दिल बहुत साहसी था और उसने यह ठान लिया था कि वह जंगल की सच्चाई को जानकर रहेगा। एक दिन आदित्य ने अपने दोस्तों से सुना कि रहस्यमय झील में एक पुरानी हवेली है जिसे कभी एक राजा और उसकी रानी रहते थे, मगर किसी रहस्यमय कारण से वे दोनों अचानक गायब हो गए थे। तब से वह हवेली वीरान और खौफनाक बन गई थी। आदित्य ने तय किया कि वह इस हवेली तक जाएगा और उसकी छानबीन करेगा। आदित्य एक सुबह जंगल में प्रवेश किया। उसके साथ केवल एक टॉर्च और एक छोटा बैग था। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई में बढ़ता गया, वहाँ का माहौल बदलने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ पौधे बहुत घने थे। जंगल की शांति में अचानक एक विचित्र सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आदित्य थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपनी साहसिकता को कायम रखा और चलता रहा। अंततः वह हवेली तक पहुंचने में सफल हो गया। हवेली का दरवाज़ा लकड़ी से बना था और उसका रंग मटमैला हो चुका था। जैसे ही आदित्य ने दरवाज़ा खोला, अंदर की अंधेरी जगह से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत समय से वहाँ बंद हो। आदित्य ने टॉर्च को जलाया और देखा कि हवेली के भीतर सब कुछ पुराना और जर्जर था, लेकिन वहाँ एक दीवार के पास एक पुरानी संदूक पड़ी थी। आदित्य ने उस संदूक को खोला और अंदर कुछ पुराने कागज़ और एक किताब पाई। किताब में लिखा था, जो यहाँ आकर यह किताब पढ़ेगा वह जंगल की रहस्यमय ताकतों को जान पाएगा, लेकिन उसे हर हाल में जंगल छोड़ना होगा, क्योंकि वही ताकतें उसे अपना हिस्सा बना सकती हैं। आदित्य ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। वह जान गया कि जंगल में कुछ अदृश्य शक्तियाँ थीं जो लोगों को अपनी ओर खींचती थीं और उन्हें गायब कर देती थीं। यह शक्तियाँ कभी एक जादूगरनी के द्वारा उत्पन्न की गई थीं जो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में बसी हुई थी। आदित्य ने तुरंत जंगल छोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वह जंगल के बाहर आया, उसकी आंखों के सामने एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया, लेकिन आदित्य ने साहस दिखाया और जल्दी से गांव वापस लौट आया और गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। उस दिन से रहस्यमय जिल का रहस्य हल हो गया, लेकिन आदित्य ने यह वादा किया कि वह फिर कभी उस जंगल में कदम नहीं रखेगा।